आज की वीडियो में बात करें यूपीआरटी फॉर्म 2025-26 के बारे में। किस तरीके से आपके बच्चे का प्राइवेट स्कूल में 100% सिलेक्शन हो सकता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे उत्तर प्रदेश में आरटीई के अंतर्गत प्राइवेट स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट में एडमिशन ले, फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाई करे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। उत्तर प्रदेश में आरटीई के फॉर्म को भरना स्टार्ट हो चुका है। 1 दिसंबर 2024 से लेकर 19 दिसंबर 2024 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट फेज़ में जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इस वीडियो में कुछ ऐसी बातों को आपके सामने शेयर किया जाएगा जिससे आपके बच्चे की संभावना इस आरटीई लिस्ट में आने की ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। बात करें इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें लॉटरी के द्वारा किया जाएगा, लेकिन फॉर्म अप्लाई करने से पहले कुछ बेसिक सी डिटेल्स आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे किस तरीके से आप फॉर्म को अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी एवं फॉर्म किस तरीके से भरते हैं, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको हमारे आई बटन पे या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आरटीई फॉर्म को 2 कैटेगरी में अप्लाई किया जाएगा, दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के रूप में बांटा गया है। यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप 1 लाख रुपए से कम की इनकम सर्टिफिकेट बनवाकर आरटीई के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपके बच्चे का नर्सरी में या फिर क्लास 1 में एडमिशन हो सकता है। यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर ओबीसी वर्ग में आते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं होगी, केवल आप कास्ट सर्टिफिकेट अर्थात जाति प्रमाण पत्र के आधार पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश की आरटीई की वेबसाइट पर आना होगा और राइट हैंड साइड में ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म का किस तरीके से अप्लाई करना है इसका कंप्लीट वीडियो आपको हमारे आई बटन पे मिल जाएगा, लेकिन फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको कुछ होमवर्क करना होगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट में आएंगे तो आपको यहाँ पे एक 4th नंबर में ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, लिस्ट ऑफ मैप प्राइवेट स्कूल। इस पर आपको टैप करना होगा और इस तरीके के ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ का आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना है, उसी डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एरिया टाइप ऑप्शन आएगा। तो एरिया टाइप में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, रूरल और अर्बन। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे, यदि आप अर्बन क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपके सामने ब्लॉक का ऑप्शन आ जाएगा या टाउन का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपके सामने ब्लॉक और टाउन चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपके पास जो भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र के रूप में जो भी डॉक्यूमेंट में जो भी आपका एड्रेस है, तो उस एड्रेस को यहाँ पे फाइंड करना है, क्योंकि एप्लीकेशन भरते समय आपको उसी स्कूल को शो किया जाएगा जो आपके एड्रेस के 3 किलोमीटर के दायरे में होंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जिस भी एड्रेस से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उसी एड्रेस के आसपास जो भी आपका नगर पंचायत पड़ता है या फिर गांव पड़ता है, उसी एरिया को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप नगर निगम बरेली में रहते हैं तो आपको नगर निगम बरेली सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएंगे ग्राम पंचायत या वार्ड सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पे आपको उसी वार्ड को सेलेक्ट करना है जहाँ आपका आधार कार्ड में जो वार्ड आपका लिखा होगा या जो ग्राम पंचायत आपका आधार कार्ड में लिखा होगा, उसी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ये 4 चीज़ें आपको सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ स्कूल्स के डाटा सामने दिखाई देंगे। यहाँ पे इस डाटा को आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक, टाउन और उसके बाद ग्राम पंचायत या वार्ड। चौथे नंबर को आपको एंट्री क्लास दिखाई देगी, अर्थात जिस भी स्कूल का होगा तो वहाँ पे आपके प्री प्राइमरी या फिर क्लास 1 दिखाई देगा। तो यहाँ पे प्री प्राइमरी जिस स्कूल के सामने आपको दिखाई देंगे, इसका मतलब कि उस स्कूल में केवल प्री प्राइमरी के बच्चों का एडमिशन होगा। उसके सामने आपको स्कूल का नाम दिखाई देगा, अर्बन दिखाई देगा और टोटल सीट भी आपको दिखाई देगा। तो जैसे आप पहले स्कूल में देखेंगे, पहले में 60 सीटें आपको दिखाई दे रही होगी और आरटी के अंतर्गत 15 बच्चों का इसमें एडमिशन हो सकता है, 25%। तो अभी तक जो है पहला फेज चल रहा है, तो एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, अर्थात 15 बच्चे का एडमिशन इसमें हो सकता है। एक्टिव का मतलब है कि स्कूल अभी एक्टिव है। इस स्कूल में 15 सीटों का पर बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा। उसके बाद आप दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं, इसी तरीके से नगर निगम बरेली संजय नगर का क्लास 1 में एडमिशन हो सकता है, जिसमें 97 टोटल सीट्स है और 25 सीटों पे इसमें एप्लीकेशन लिए जाएंगे, 25 बच्चों का इसमें एडमिशन लिया जाएगा। तो इसी तरीके से आप जो है जितने भी आपको विद्यालय यहाँ पे मिलते हैं, 10 विद्यालय कम से कम आपको भरने होंगे। तो 10 में से जो भी आपके घर के सबसे नज़दीक हो, उन स्कूलों के नेम को आप एक जगह राइट डाउन कर लेंगे और उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर उस स्कूल में कितनी सीट है, क्योंकि इस आरटी के अंतर्गत आपके स्कूल्स और जो घर की दूरी है, तो कन्वेंस चार्ज यहाँ पे सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है। मान लीजिए आपके घर से
स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर या फिर 3 किलोमीटर है या फिर 5 किलोमीटर है, तो उस कंडीशन में आने जाने का खर्चा सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है। प्लस स्कूल के बारे में वास्तविक कैसे पढ़ाई होती है, कैसा स्कूल है, आपकी कंप्लीट जानकारी आप लोकेलिटी के आधार पर फाइंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए इसमें आपको 18 स्कूल दिखाई दे रहे हैं, तो इस 18 स्कूल में आप सीटों की संख्या के आधार पर और अपनी सुविधा के अनुसार 10 सीटों का जो है अवरोही क्रम में यहाँ पे वर्गीकृत कर लेंगे, उसको राइट डाउन कर लेंगे, क्रम उसका सीरियल नंबर चूज़ कर लेंगे कि कौन सा स्कूल आपको पहले नंबर पर रखना है, उसके बाद कौन सा स्कूल आपको दूसरे नंबर पर रखना है, कितनी सीटें हैं, इन सब की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। यदि आप खुद फॉर्म को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो खुद भी कर सकते हैं। यदि आप किसी CSC वाले सेंटर से फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये सारी जानकारी आपको CSC सेंटर के पास देनी होगी। अदरवाइज CSC सेंटर आपके फॉर्म में जो भी आपको स्कूल दिखाई देंगे उसके आधार पर कोई भी स्कूल चूज़ कर लेंगे, जिससे जो है आपके बच्चे का एडमिशन यदि होता है तो घर से दूर हो सकता है और उसके बाद आपको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से आप सीटों की संख्या के आधार पर या अपने सुविधा के अनुसार स्कूल को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यदि आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो 100% है कि आपके बच्चे का सिलेक्शन RTE में हो सकता है। उत्तर प्रदेश RTE के संबंध में यदि कोई दिक्कत आपके सामने आती है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और समस्या आती है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।